महादेव कहते हैं बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। माफ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपने ही जीभ को काट लेते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं है। वक्त मिले तो बात कर लिया करो, धड़कनों का क्या पता कब रुक जाए। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। महादेव कहते हैं मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना यहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुणगान करते हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पे, अपने ही मजे लेते हैं अपनों की हार पर। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब आप उससे ऊपर हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। किसने कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती है? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। न कद बढ़ा न पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता।
अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। महादेव कहते हैं, इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वह ये सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। वक्त और किस्मत पर कभी ना घमंड करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं रखता। जाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लीजिए। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या अपने आप सुलझ जाती है। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशिया बना लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उस पछतावे के साथ मत उठो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ उठो जिसे आज आपको पूरा करना है। महादेव कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।
जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो। देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उससे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उससे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथों में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वह सभी बड़ी कौतूहलता के साथ उसका गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डर कर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि ये नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव ने कहा, ये एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो। या तो इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी और हम सब के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर ये खुद ही हमारे जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर व बेचारा समझकर यहाँ उठा लाए हो, वह इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी गुरु की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गुण होते हैं? गुरुदेव, हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के 7 गुणों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण, एकांतवास यानी एकांत में रहना। शेर जितना घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भागते रहते हैं, और ना ही उन्हें भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं है। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका
शेरपन है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से ना डरे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वो समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से शेर कभी भी अपने शिकार का आकार या उसके ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है, वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है और अंततः वही जीतता है। तो शेर को शेर बनाता है उसके जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच रखे, लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरियों को बदलने की और एक जीतने वाला नजरिया रखने की। गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल होता है जितना दूसरे जानवर के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाह कर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा बनने नहीं देता, वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वे सीखते हैं कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसा बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती है और सीख रही होती है। इसी तरह हम सबको भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वो गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से आगे और निरंतर चलायमान रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में, कहीं पर भी और किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई चीज कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का ये गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। वह दूर से पूरे धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नज़र बनाए रखता है और इंतजार करता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करे।
ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके के इंतजार में। और अगर कोई जानवरों का झुंड भी उसके सामने से निकलता है तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर भी नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के लोग जैसे हमें बताते रहते हैं हम वैसा करते रहते हैं, फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का 5वां गुण है अभ्यास। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वह उसके लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे नन्हे शेर इस खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार जता सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसीलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए और वह है अभ्यास। शेर का 6वां गुण है निडरता। शेर भले ही जानवरों का शिकार चुन चुन कर, छुप कर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौतियों से नहीं डरता तो चुनौतियां उससे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हों, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हो, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का 7वां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल ना कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसकी दौड़ को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे उसकी जीवन की अंतिम दौड़ हो। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश उस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी भी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी होती है उस कार्य पर। लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो वह उस लक्ष्य को हासिल कर लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर भी बन आई तो वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य
मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को भी अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी लोग गुरु जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही कोई करना चाहता है। जिंदगी में भी सभी को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था, उसे वापस से जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।